और फाइनली एडीजे 6 ने इस केस को आज रिजेक्ट किया, उनको बेल देने से इनकार किया। ना कि सिविल कोर्ट में है, रोशन रोही का आज रिहा होने वाला था लेकिन आज रिहा नहीं हो पाया। इस वक्त किरण सिंह के वकील है, जानना चाहेंगे। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू को लेने के लिए। आज आपकी जो है कि इस केस में फाइनल बेल पे बहस थी रोशन रोही का, और फाइनली एडीजे 6 ने इस केस को आज रिजेक्ट किया, उनको बेल देने से इनकार किया। और उनका बेल पिटीशन आज जो है लोअर कोर्ट सेशन ट्रायल कोर्ट से उनका खारिज आज हो चुका है। चूँकि इसमें बहुत सारे मटेरियल आ गए थे, बहुत सारे साक्ष्य आ गए थे, और सबसे बड़ी बात है इस केस का आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट कि यह केस चार्जशीट भी हो गया, पॉक्सो एक्ट में ही हो गया। तो जब कोई भी केस पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट हो जाता है और उस पर यदि मेजर सेक्शन ऑफ आईपीसी साथ में इंक्लूड होता है तो फिर पिटिशनर को बेल लेने में बहुत परेशानी होती है। तो फिलहाल जो है पिटिशनर को अब बेल यहाँ से रिजेक्ट हो गया है। अब वो ऊपर की अदालत में कोर्ट से मिलेगा, हाई कोर्ट में जाएंगे, फाइल करेंगे केस, तो वहाँ पे कोई गुंजाइश हो सकती है। लेकिन यदि पीड़िता वहाँ भी इन्फॉर्मेंट वहाँ भी यदि अपोज करेगी, बेल की विरोध करेगी, वहाँ भी अपना एडवोकेट काउंसिल को नियुक्त करेगी, तो वहाँ भी उनको बेल लेना बहुत टफ हो जाएगा, यानी वहाँ भी बेल नहीं मिलेगा विरोध करने पर। तो फिलहाल उनको अभी कोई किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं है, अभी फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे इस केस में। और अब तो कुछ दिन के बाद 15 दिन 20 दिन के बाद इस केस में गवाही शुरू हो जाएगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा। चूंकि अब कॉग्निजेंस हो जाएगा 10 दिन 5 दिन के बाद, चार्ज बनेगा, उसके बाद विटनेस को जो है कि एग्जामिनेशन के लिए सम्मन किया जाएगा। और जब सम्मन हो जाएगा विटनेसेस का, तो जब केस ट्रायल पर आ जाता है तो बेल बीच में विचार करना। सर आज आपकी जीत हो गई है, क्या करना चाहिए दर्शक? हमारी जीत नहीं है, ये कानून की जीत है, ये न्यायिक व्यवस्था की जीत है। हमारी इसमें कोई जीत नहीं है। हम लोग एक माध्यम होते हैं। हम कभी एडवोकेट के तौर पे जो है कि कभी इन्फॉर्मेंट का रहते हैं, कभी जो है डिफेंस के तरफ से भी, अभियुक्त के तरफ से भी रहते हैं। इसलिए ना इसमें हमारी कभी जीत हुई है और ना किसी का इसमें हार हुई है। यदि जीत और हार हुई है तो वह जो है कि अभियुक्त पक्षों का हुआ है, और यदि जीत हुआ है तो इन्फॉर्मेंट का हुआ है, पीड़िता का हुआ है, किरण सिंह का जीत हुआ है। इसमें हमारी कोई जीत नहीं है। जीत तो उनका है जिनके साथ जो है कि गलत हुआ है। न्याय तो उनको मिला है जिनके साथ नाइंसाफ़ी किया गया था, कला के नाम पे धोखे किया गया था, शादी के नाम पे, प्यार के नाम पे रचना रचा गया था। तो इंसाफ तो उनको मिला है, जीत तो उनकी हुई है। मैं तो एक एडवोकेट हूँ, हमारा धर्म है कि जो मुझे नियुक्त करेगा हम लोग उसके लिए बहस करते हैं। हमारी ईमानदारी यही है कि जिस केस को हम लोग लेते हैं उस केस में हम लोग मेहनत करते हैं। हमारी अपनी तजुर्बा है कि उस केस को हम लोग मेहनत कर करके जो है कि जीत की तरफ ले जाते हैं। और हम लोग, हमारी इसमें कहाँ से जीत हुई, हम इन्फॉर्मेंट को जीत दिलाए, किरण सिंह को जीत दिलाए। आज किरण सिंह को जो है कि खुशी हो रही कि हम जिस पर्पज से केस किए, जिसके ऊपर केस किए, हमने अधिवक्ता रखा लोअर कोर्ट में विरोध करने के लिए, और उनका विरोध सही साबित हुआ, और हमारे अभियुक्त को जो है कि जेल में ही रखे, उनका बेल को रिजेक्ट कराए, तो जीत उनकी हुई है। सर जिस तरह शिवनंदन भारती जी नए नए कागज का खुलासा कर रहे थे, जन्म तिथि का खुलासा कर रहे थे, बोले थे 80 को तारीख होता है, 80 को महीना थोड़ी होता है। देखिए वो विद्वान अधिवक्ता है, वो भी अधिवक्ता है। अब बेबाकी में कब क्या बोल दिए उस पे नहीं हम लोग जाते हैं, चूंकि स्लिप ऑफ टोन हो गया होगा उनसे, चूंकि वो भी एक अच्छे अधिवक्ता हैं। और अधिवक्ता साथी होने के नाते हम किसी अधिवक्ता साथी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, उनका अपना प्रोफेशन है। मे भी हो सकता है कि वो स्लिप ऑफ टोन कर गए होंगे, उनसे बोलने में स्लिप हो गया होगा, और डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने मैनिटली अध्ययन नहीं किया होगा। चूंकि ह्यूमन एरर होता है, वो भी भगवान नहीं है, तो ऐसा होता है। लेकिन ये कानून की जीत हुई है, इसमें किरण सिंह की जीत हुई है। तो आज किरण सिंह उपस्थित नहीं आए कोर्ट में सर? थी कोर्ट में, कोर्ट को बहुत बाहर से बात कर रही थी। चूंकि हमने पिछले बार ही कहा था कि जब न्यायालय में बुलाया जाएगा तो आप न्यायालय के अंदर में पैर रखिएगा, अपनी फिजिकली अपीयरेंस रखिएगा। वो न्यायालय परिसर में ही थी, कोर्ट पोर्टिको के आसपास ही थी, न्यायालय परिसर के बाहर ही आसपास वो बैठी हुई थी। चूँकि पीड़िता को माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पीड़िता को सार्वजनिक नहीं होना है, तो इसलिए पब्लिकली वो नहीं थी और न्यायालय में अपनी न्याय का इंतजार कर रही थी। और जब उसे बताया गया शाम को 5 बजे कि रोशन रोही को बेल रिजेक्ट हुआ, वो जो है कि बहुत भावुक होकर रोने लगी और बताने लगी कि सर हमने बहुत लड़ाई मुझे लड़ना पड़ रहा है, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप नहीं होते तो हमारी ये आज जीत नहीं होती, मैं हार जाती, मैं घर बैठ जाती। लेकिन आप जैसा कोई अधिवक्ता हमें मिले, हमारे सर मिले, जो कि हमारे इस केस को आपने व्यक्तिगत तौर पे मजबूती के साथ लड़े, थाना भी गए, थाना से
अदालत तक की लड़ाई लड़े, तो उन्होंने बहुत ही आज खुशी व्यक्त की। लेकिन वो खुशी की आंसू रो भी रही थी। मैंने उसकी तकलीफ को देखा कि आज इसे न्याय तो मिला, लेकिन कहीं उसको दुख भी था। सर, रोशन रोही के पिताजी भी यहाँ आए थे, बहुत ज्यादा नाखुश लग रहे थे पूरा। अब तो पिता हैं, पिता धर्म में तो है ये है कि पुत्र पर जब संकट आएगा हाँ। तो पिता को तकलीफ होगा, और पिता को जब कोई संकट आएगा तो पुत्र दुखी होगा, पूरा परिवार दुखी होगा। तो ये तो सांसारिकता है। यदि रोशन के पिताजी दुखी हैं तो ये सांसारिकता का नियम है, दुख और सुख। तो कब तक इसमें जेल मिल सकता है? इसमें तो होना ही है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। चूंकि वो भी एक इंसान है, तो उनका बेटा जब जेल में है तो तकलीफ तो होगा ही। इसके लिए तकलीफ नहीं होगा तो क्या वो हंसेंगे, खुशी मनाएंगे? बिल्कुल तकलीफ होगा, तकलीफ होती है। तो कब तक जेल से वो निकल सकते हैं? अब कब तक निकलेंगे तो अब कानून का शिकंजा जो उन पे है, आप अब बोल रहे पॉक्सो एक्ट में 1 साल भी से लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। पूरी ट्रायल जब तक नहीं होगी 2 साल के अंदर में, तब तक नहीं बेल मिलेगा उनको। जांच होगी। जांच होगी, ट्रायल चलेगा, गवाही होगा, तब तक फाइनल जजमेंट होगा, तब उनके बेल पर विचार किया जाएगा। फिलहाल जो लॉ यही चल रहा है, सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ यही कहता है कि पहले जो है कि पूरी ट्रायल को कंक्लूड कीजिए। साबित हो चुकी है किरण सिंह नाबालिग थी। साबित हो गया ना। आज पुलिस ने चार्जशीट कर दिया, साबित हो गई। सिमरन भारती तो बोले थे उनके पास अगर कागज है तो वो दिखाए। अब तो हो गया, साबित हो गई। अब कौन सा सवाल आप कर रहे हैं? आप उल्टा सवाल कर रहे हैं। क्या करना चाहिए लोगों को? आप कानून का पालन कीजिए, आप कानून का पालन कीजिए। कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के सामने सब बराबर है। और यदि कानून तोड़िएगा तो कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, आप कितनों छिपिएगा बच नहीं पाइएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ किरण सिंह के वकील। और आप लोग क्या सोचते हैं रोशन रोही के बारे में? रोशन रोही का तो बेल आज नहीं मिल पाया, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।